तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे और आपके बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं। वहां पर बुलडोजर से डराने का काम करते हैं, बुलडोजर से डराने का काम। इतने बड़े गठबंधनों के साथ कभी चुनाव नहीं देखा होगा। इसलिए जहां ये महाराष्ट्र का चुनाव है, केवल महाराष्ट्र की राजनीति बदलेगी, बल्कि देश की राजनीति भी बदलने का काम करेगी। ये महायुति गठबंधन की सरकार जरूर है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को महादुखी करने का काम इन्होंने किया है। ये वो लोग हैं जो ताकत में बैठे हैं। इन्होंने आपका जनादेश चुरा कर अपनी सरकार यहाँ पर गद्दारी से बनाने का काम किया था। हमारे बीच में ऐसे लोग राजनीति में उतर आए हैं जिनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाकर आपको और हमें बांटने का काम किया जाता है, ताकि जहां हमारे समाज की ये पहचान है कि हम भाईचारे के साथ रह रहे हैं, और हमारे साथियों ने, जिस किसी ने भी इतिहास पढ़ा होगा और जो कोई भी कभी ये पढ़ते होंगे कि जब हमारे देश के स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए और अमेरिका जाकर के जब उन्हें भाषण देने का मौका मिला, तो उन्होंने कहा कि मैं उस धरती से आया हूं जो धरती सबको स्वीकार कर लेती है, न केवल स्वीकार करती है बल्कि वो धरती है जिसके जहां पर सबसे ज्यादा टॉलरेंस है, एक्सेप्टेंस है, कि जहां कोई आया उसे अपना बना करके दे दिया। लेकिन आज जब हम माहौल देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे और आपके बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये नफरत फैलाने वालों को यहां से संदेश हमारे शाद भाई ने बहुत सफाई से दे दिया है। समाजवादियों ने बहुत सफाई से यहां पर एक संदेश भेजने का काम किया है। जिस प्रदेश से हम लोग आते हैं वहां पर बुलडोजर से डराने का काम करते हैं, बुलडोजर से डराने का काम। लेकिन इस बार इरशाद भाई ने बुलडोजर से ही हम लोगों पर फूल बरसाने का काम किया। मैं इरशाद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हम आपको भरोसा दिलाने आए हैं कि ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये महाराष्ट्र का ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। हमारे बहुत सारे लोग जो यहां मौजूद होंगे, उन्होंने देखा होंगे, न जाने कितने चुनाव देखे होंगे, लेकिन इतने दलों के साथ, इतने बड़े गठबंधनों के साथ कभी चुनाव नहीं देखा होगा। इसलिए जहां ये महाराष्ट्र का चुनाव है, वहीं देश का एक ऐसा चुनाव है जहां पर ऐतिहासिक फैसले से न केवल महाराष्ट्र की राजनीति बदलेगी, बल्कि देश की राजनीति भी बदलने का काम करेगी। हम लोग देखते हैं कि जहां पर महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार चल रही है, ये महायुति गठबंधन की सरकार जरूर है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को महादुखी करने का काम इन्होंने किया है। इतना दुखी कभी लोग नहीं हुए होंगे जितना यह महायुति की सरकार ने महादुखी किया है। और जिन लोगों ने कभी आंकड़े पढ़े होंगे और आज की खबर सुनी होगी, हमारा देश गरीबी में तो है ही है बहुत पीछे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी लोगों ने महाराष्ट्र को तो खोखला किया ही है, देश को भी खोखला कर दिया। और देश को इतना खोखला कर दिया है कि जब दुनिया में हमारे देश की गिनती होती है, तो सोचिए हम लोग भुखमरी में दुनिया में अपना 5वां नंबर जो देशों का होता है उसमें सबसे आगे पाए जाते हैं। ये जो चुनाव है, ये सिर्फ इस प्रदेश का चुनाव नहीं है। आपके चुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है, क्योंकि इससे पहले जब 5 साल पहले यहाँ पर चुनाव हुआ था, तब भी आपने इन लोगों की सरकार बनाने का जनादेश नहीं दिया था। ये वो लोग हैं जो ताकत में बैठे हैं। इन्होंने आपका जनादेश चुरा कर अपनी सरकार यहाँ पर गद्दारी से बनाने का काम किया था। तो ये वक्त है कि आप लोग एकजुट होकर इस बार इतनी ताकत से वोट डालें, एकजुट होकर इतना वोट दें कि कोई हमारे वोटों का दुरुपयोग पिछली बार की तरह ना कर पाए।
आपके यहाँ से जो संदेश जाने वाला है वो पूरे देश के लिए जाएगा। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है कि आप इन लोगों को क्या, आप हमारे देश को क्या राह दिखाने वाले हैं। हमारे बीच में ऐसे लोग राजनीति में उतर आए हैं जिनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाकर आपको और हमें बांटने का काम किया जाता है ताकि हम अपने अहम मुद्दों से, विकास के अहम मुद्दों से हमारा ध्यान भटकाकर हम आपस में लड़े और ये लोग कुर्सी पर सत्ता नशीन हो जाएं। तो ये मौका है आपके हमारे पास कि हमें सबसे पहले अपने जो मुद्दे हैं उनको ध्यान रखना है। हमारे बच्चों की बेहतर शिक्षा हो, उन्हें बेहतर रोजगार मिल सके, आपको चलने के लिए बेहतर सड़कें, बिजली, पानी, सब चीजों की व्यवस्था मिल सके। इन्हीं मुद्दों पर आपको वोट देना है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में आई हमेशा फ्री शिक्षा, फ्री सिंचाई और फ्री इलाज की बात की है। तो आप लोगों के लिए भी ये सुनहरा मौका है। पार्टी यहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ना चाह रही है और ये वही पार्टी है जिसने हमेशा पूरे समाज को साथ लेकर चलने का काम किया। सुनो बुनकर भाइयों, श्री मुलायम सिंह यादव नेताजी ने बुनकरों की बिजली की बिल पूरे महीने की फिक्स रेट कर दिया। कितना? 65 रुपया, सिर्फ और सिर्फ 65 रुपया। ये फिरका परस्त पार्टी जब से आई है बीजेपी ना, फिर उसने बढ़ा दिया है बहुत ज्यादा। लेकिन हमारा वादा है कि जिस समाजवादी पार्टी की ताकत आएगी ना, यहां भी बिजली की बिल बहुत कम कर दी जाएगी। ये हम आज आपको ऐलान करके जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं 145 सीटें चुनकर आ जाऊंगा। आजकल पार्टनरशिप का जमाना चलता है। अगर मैं 6-8 भी चुनकर आ जाऊं और इनको उतने कम पड़ जाएं तो इनको धुलिया में आकर ऐलान करना पड़ेगा। पावर लूम की सुविधाओं के लिए ये एक मर्द का आपको वादा है। लेकिन कब होगा? जब आप ताकत देंगे हम, जब होगा। ये परेशान है लोग। सबसे ज्यादा बिजली की बिल आज महाराष्ट्र में है। मैं देख रहा था, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा। मेरी मांग है अगर सरकार तक मेरी आवाज जाती है, बहुत पैसा बांट रहे हो लाडली बहना के नाम पर, बहुत कर रहे हो, ये भी ऐलान कर दो कि हम यहां पर बिजली की बिल जितनी गुजरात में है, जितनी दिल्ली में है, जितनी हरियाणा में है, उसी के बराबर बिजली की बिल कर देंगे। ये मांग अब सबको करना चाहिए दोस्तों। हम पार्लियामेंट में जाएं, किसानों की बात, हम यहां जाएं, किसानों की बात। हर बार किसानों के ऊपर हल्ला, किसानों के ऊपर हाउस रोका जाता, बहस होती है। लेकिन आप समझिए कि इस सरकार में आज सबसे ज्यादा किसानों की खुदकुशी हुई है। ऐ शहरों के आलीशान महलों में रहने वालों, अगर ये किसान अपनी जान दे करके खेती नहीं करेंगे तो हम दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। मेरा देश 65, 70, 75% किसानों का देश है और इस देश में किसान परेशान है। बड़े बड़े बिजनेसमैनों का हजारों करोड़ माफ किया जा रहा है, लेकिन किसानों का 10,000, 15,000 बाकी है। तो आकर के उनके घर में ताला बंद करके उनकी प्रॉपर्टी को ले लिया जा रहा है। मैं भी गया था वर्धा में, एक आदमी ने मुझे बुलाया, कासिम भाई एक किसान ने आत्महत्या किया, चलिए घर पे। मैं जब घर पे गया ना तो कहा कि उसकी बेटी की शादी होने वाली थी, थोड़े दिन बाकी थे। गल्ला जितना घर में जमा किया था ट्रॉली लेकर आए, पूरा गल्ला लेकर चले गए। किसान शर्मा गया, परेशान हो गया कि अब मैं मेरी बेटी की शादी कैसे करूंगा, इसका हाथ पीला कैसे करूंगा। उसने खुदकुशी कर दिया। शर्म आना चाहिए सरकारों को, जो सरकारें आज किसानों की आत्महत्या नहीं रोक पा रही हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।